मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग इंटीग्रल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और दो चार क्वेश्चन देखते हैं आज। जैसे अगर आपको कुछ इंटीग्रल इस तरह मिल जाए, लेट i इक्वल टू कुछ दिया है cos 2x, cos 4x, cos 6x, मतलब 2 या मोर देन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मल्टीपल साइन कॉस में आ जाए तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। 4 फॉर्मूलाज हैं। 2 sin a cos b, ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में मल्टीपल रहे तो उसको दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अलग अलग करने के लिए यही 4 फार्मूलाज का हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया है तो किसी दो को एक साथ में ले लेते हैं। 2 cos a cos b, तो इन दोनों को एक साथ में रखते हैं। जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिख लें इंटू cos 6x। अब फॉर्मूला होल्ड कब करेगा? 2 cos a cos b चाहिए तो हमने क्या किया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 2 cos a cos b के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस b, तो 4x प्लस 2x और प्लस cos a माइनस b, तो 4x माइनस 2x और होल मल्टीप्लाइड बाय cos 6x दिया है। अब इसका भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हाफ टाइम इंटीग्रल ऑफ, यहां पर क्या होगा cos 6x और ये भी क्या है cos 6x, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 6x और प्लस ये कितना है cos 4x माइनस 2x, 2x आएगा। cos 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 6x इंटू cos 2x। अब हमको एक चीज पता है, स्क्वायर में सिर्फ दो ही फॉर्मूला पता है, एक sec स्क्वायर x का, दूसरा tan स्क्वायर x का। तो यहाँ पर पावर रिड्यूस करेंगे और यहाँ पर फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि फिर से 2 cos a cos b बने। तो 1/2, ये तो होल मल्टीप्लाइड है, cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई, मतलब जस्ट एंगल डबल हो जाता है। तो 6x है तो कितना आ जाएगा 12x/2 और प्लस हाफ टाइम्स ये 2 cos a cos b, cos a प्लस b यानी cos a प्लस b 6x प्लस 2x और प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 2x। dx अब अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये 1/2 आएगा, 1/2 का इंटीग्रल 1/2 का 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 1 dx हो जाएगा। यहाँ पे cos 12x/2 1/2 से करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos 12x dx और प्लस 1/2 का इसमें करेंगे तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx 6x plus 2x 8x 1/2 1/2 1/4 plus 1/4 integral of
कॉस 4x dx। या हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 1/2 को कॉमन कर लेते तो बाहर का निकल जाता 1/4। या अभी भी कर सकते 1/4 को टोटल कॉमन कर लें। तो 1/4 को अगर हम लोग टोटल कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 का तो x होगा, 1/4 तो मैंने बाहर ले लिया है। cos 12x, cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो cos का क्या हो जाएगा sin 12x, लेकिन x के कोफिशिएंट से इंटीग्रल में डिवाइड कर देते हैं, ये प्लस cos 8x का sin 8x डिवाइड बाई 8 प्लस cos 4x का cos का साइन होगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइन क्यूब 2x + 1 dx, यही क्वेश्चन। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाई फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। साइन क्यूब x को साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर साइन क्यूब अपने आप आएगा। इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और इनटू साइन 2x + 1 है यहाँ पर dx। अब कॉस थीटा को अगर कुछ सपोज करें तो साइन मिलेगा, तो हमने पुट किया कॉस 2x + 1 = t। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है 2x + 1, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इसके बाद में ये x है नहीं, अगेन करेंगे तो इनटू क्या आएगा 2, या तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt/dx। तो -2 को उधर भेज देते हैं, तो आएगा साइन 2x + 1 dx की वैल्यू -1/2 dt। अब इतने की वैल्यू आ गया, या इतने की वैल्यू -1/2 dt। इसको आपने t सपोज किया था, तो आपका इंटीग्रल जो है वो हो गया 1 - t² इंटू -12 dt। अब अलग अलग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया जा सकता, तो -12 का 1 में होगा, -12 आएगा, कांस्टेंट है 1 dt, माइनस माइनस प्लस हाफ t² dt। तो -1/2, 1 का क्या हो जाएगा t हो जाएगा, प्लस हाफ x⁴n का क्या होता है x⁴n + 1 अपॉन n+1, और प्लस क्या c। तो यहां से आएगा -1/2 t, या t की वैल्यू साथ में रखते चलते हैं। t की वैल्यू था क्या, cos 2x + 1 प्लस 3 यानी 1/6 t³ t क्या है cos है, तो cos³ 2x + 1 और प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। या इसको हम लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे कि ये कुछ sin³ थीटा है इस टाइप का, और sin³ थीटा का फार्मूला sin3 थीटा से निकाल लेते हैं। sin3 थीटा इक्वल क्या होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। तो -4 sin³ थीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3 sin थीटा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो sin³ थीटा इज इक्वल टू 3/4 साइन थीटा, 4 मल्टीप्लाई था उधर जाएगा डिवाइड होगा, -1/4 sin 3 थीटा आएगा।
अब ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है कि I इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब साइन क्यूब ये थीटा ही टाइप का है, क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, इंटीग्रल 3/4 साइन थीटा यानी 2x प्लस 1 माइनस 1/4 साइन 3 टाइम्स a थीटा 2x प्लस 1 dx। बस यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कुछ इस टाइप का, यहां ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सेम एंगल पे होता तो भी आसान था, तो या तो फिर हम लोग cos c माइनस cos d अप्लाई करें। cos c माइनस cos d अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 ऐसे नीचे, लेकिन एंगल सेम नहीं होने पाएगा। तो ऊपर हम लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं कि cos 2x को 1 प्लस या cos 2x को फॉर्मुलेट कर देते हैं। तो cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा का भी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा। ये 1 1 तो हुआ कैंसल, ऊपर से 2 हो रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। डिनोमिनेटर में क्या है, cos x माइनस cos अल्फा। ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा होल डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। यहां पे ये पूरा टर्म कैंसल आउट हो जा रहा है। अब यहाँ पे cos x प्लस cos अल्फा है, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है, cos x dx और प्लस 2 cos अल्फा कांस्टेंट है तो 1 dx। तो cos का क्या होता है, sin x प्लस 2 cos अल्फा, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा।